Good morning, students. Welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn about chapter number 20. हमारा chapter number 20 है Tell how many. बताओ कितने हैं. Okay, let's start our chapter. Come, let us play a game together. चलो आओ हम सब साथ में मिलके गेम खेलते हैं. You must be familiar with this game. Familiar यानी कि आप उस गेम को जानते ही होंगे. ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल. इस गेम में क्या करना है, सभी चिल्ड्रन को सर्कल में खड़े रहना है. लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून. क्या करना है, जो भी चिल्ड्रन सर्कल में खड़े रहेंगे और एक चिल्ड्रन सेंटर में खड़े रहेगा और वो क्या करेगा, एक ट्यून को बजाएगा. एवरी वन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेज. जब तक सर्कल में सभी को क्या करना है, जब तक म्यूजिक बजता है तब तक रन यानी कि भागना है. द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट अ नंबर ऑफ लाइक 5, 4 और 2 लाउडली. जब भी वो म्यूजिक बंद करेगा वो लाउडली नंबर बोलेगा. फॉर एग्जाम्पल 5, 4 और 2, जोर से. चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट. फिर क्या करना है, वो लड़का जो जितने भी नंबर बोलता है उतने नंबर में सारे जो चिल्ड्रन होते हैं उनको ग्रुप में साथ में ग्रुप बना के खड़े रहना है. ओके, द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप. ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं जो कोई भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होते, विल हैव टू लीव द गेम. वो गेम में से बाहर हो जाते हैं. कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल. तब तक हमें गेम खेलनी है जब तक 2 चिल्ड्रन सर्कल में नहीं बच जाते. ओके, तो आपको ये सारी गेम समझ में आ गई. ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं थिंक एंड टेल. कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम. चलो अब हम इस गेम के बारे में बात करते हैं. व्हाट डिड यू डू व्हेन यू आर आस्क्ड टू जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर एंड व्हाई. ओके, आप क्या करोगे आप जब नंबर ऑफ ग्रुप में आपको ज्वाइन करने के लिए कहेंगे और क्यों. ओके, तो इसका हम आंसर लिखेंगे. व्हेन I was asked to join a group of the required number, I felt very excited and quickly joined my friends to form the correct group. Okay. Our next question is, how did you feel if you could not join any group? तुम्हें कैसा फील होगा अगर तुमने एक भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो हमारा आंसर होगा when I could not join any group, I felt very sad. मुझे बहुत सैड फील होगा. I felt as if I had gone away from everyone because I was out of the game. क्यों सैड हो जाएंगे हम, बिकॉज हम गेम में से बाहर हो जाएंगे. ओके, our third question is, why could you not join any group? तो हमारा आंसर होगा when we had to make a group with a specific number of members, I called my friends to make the group, but they had already made the required group, so I was left alone and could not join any group, nor could I make my own group. फिर क्या होगा, जब वो किसी के साथ ग्रुप में ऐड होने जाएंगे तब उसका जो ग्रुप होगा उसके मेंबर्स ऑलरेडी हो गए होगी, तो वो ग्रुप में अकेला रह जाएगा, इसलिए वो ग्रुप में से बाहर हो जाएगा. ओके, और फोर्थ क्वेश्चन इज, इन स्कूल whom डू यू लाइक टू बी मोर विथ, वाई. ओके, तो हमारा आंसर होगा इन स्कूल आई लाइक टू बी मोर विथ माई फ्रेंड बीना बिकॉज शी इज ऑल्सो माई नेबर. वी गो टू स्कूल टुगेदर एंड सीट बिसाइड ईच अदर इन अ क्लास. ओके, तो यहाँ पे आपको स्कूल में सबसे अच्छा किसके साथ बनता है, मतलब अच्छे से आपकी दोस्ती है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है. ओके, कि आपको कौन पसंद है. 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन. तो आपको कैसा फील होगा आप ऑलवेज अकेले रह जाओ तो हमारा आंसर होगा इफ़ आई ऑलवेज हैड टू बी अलोन आई वुड फील वेरी सैड. मुझे बहुत सैड फील होगा. आई वुड फील वेरी लोनली. ओके, अब हम देखते हैं आगे. ऑल ऑफ अस प्रीफर टू लिव विथ पीपल देन टू लिव अलोन. ओके, हम सभी लोग जो भी है वो सारे क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेला रहना या सभी के साथ में रहना. तो सारी जो फैमिलीज़ होती है वो सब
पीपल बहुत सारे अराउंड, हमारे अराउंड में बहुत सारे पीपल हो, वैसे ही फैमिली में रहना पसंद करते हैं। कोई अकेला रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कहा है ऑल ऑफ अस प्रीफर टू लिव विथ पीपल दैन टू लिव अलोन। ओके, वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स, हमें ऑलवेज ग्रुप में रहना चाहिए। लेट्स सी वन सच अ ग्रुप। चलो अब हम ऐसे ही एक ग्रुप भी देखते हैं। देवेंद्र, मंजुला एंड देयर चिल्ड्रन दिव्या एंड मानव। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये सारी दोनों की फैमिली है, ये दोनों उसके 2 चिल्ड्रन हैं और उनके पेरेंट्स हैं, वो सब साथ में मिलके रहते हैं। ओके, हाउ आर दोज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो पीपल है वो अपने एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो इसका उनका रिलेशनशिप हमें डिस्क्राइब करना है। ओके, तो ये जो है फादर, मदर और ये उन दोनों के चिल्ड्रन, ये इनके बीच में की रिलेशनशिप है। ओके, द पीपल इन द पिक्चर बिलोंग टू वन फैमिली। वी ऑफ्टन सी पिक्चर्स ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिली। ऐसे ही यहाँ पे जैसे फोटोग्राफ में पिक्चर दी हुई है, वैसे ही हमने बहुत सारी फैमिलीज़ की पिक्चर और फोटोग्राफ्स देखी होती है। वेयर डू वी सी सच अ फैमिली, आर ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन। सभी फैमिली ऐसी इस फैमिली की तरह इसके सिमिलर में ही होती है। लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज। चलो अब हम सबके फ्यू फैमिलीज यानी कि कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस रीड अबाउट सीता's फैमिली। ओके, सीता lives in her ancestral house in a city named सूरत। जो सीता थी वो सूरत में रहती थी। हर दादा एंड दादी, यंगर काका एंड फोई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जो उसके दादा दादी और यंगर काका और फोई थे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीता लिव्स विथ हर फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर गीता। और एक जो उसका घर था उसके एक पोर्शन में कौन रहता था? सीता, उसके पापा, उसकी मम्मा और उसकी यंगर सिस्टर गीता। ओके, इन द अदर पोर्शन लिव हर एल्डर काका एंड हिज 3 चिल्ड्रन। और घर का जो थर्ड पोर्शन था उसमें कौन रहता था? उनके एल्डर काका और उसके 3 चिल्ड्रन। हर एल्डर काकी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। उनकी जो काकी थी वो थोड़े ही टाइम पहले डाइड यानी कि एक्सपायर हो गए थे। ओके, हर एल्डर काका एंड द न्यू काकी लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ द टेरेस। दे आर न्यूली मैरिड। ओके, उसके जो एल्डर काका थे और उनकी जो न्यू काकी थी वो एक अलग ही रूम में रहते थे। ओके, बिफोर डिनर सीता's मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। डिनर के पहले सीता की जो मॉम थी वो सभी चिल्ड्रन को बैठ के सिखाती थी सबको। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुकड इन द सेम किचन। सभी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो डिफरेंट रूम में रहते थे, पर जो उनका खाना था वो एक ही किचन में पकता था और वो था ग्राउंड फ्लोर पे। ओके, दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। Nowadays, elder Kaki's younger daughter sleeps with Sita's mother at night. In the morning, Sita helps her get ready for school. उनकी जो एल्डर काकी थी उसकी जो डॉटर थी वो सीता की मदर के साथ सोती थी, इसलिए वो जब मॉर्निंग में जगती थी तो जो सीता थी वो उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी। ओके, इसके अकॉर्डिंग सीता's फैमिली के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर है वो अब हम देखते हैं। थिंक एंड टेल। वो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑल आर देयर इन सीता's फैमिली। सीता's फैमिली में कौन कौन से मेंबर रहते थे? तो देर आर सीता, हर पेरेंट्स, यंगर सिस्टर गीता, दादा दादी, फोई एंड एल्डर काका एंड हिज 3 चिल्ड्रन एंड ओल्डर काका एंड काकी लिव इन द रूम ऑन द टेरेस। ओके, our next question is how is the relationship between the different people in the family? The relationship between the different people at the family is as follows. Kaka, father, elder kaka and younger kaka are 4 brothers. They have 1 sister. These 5 are her grandparents' children. Sita and Geeta are sisters. Elder kaka is father's elder brother and kaka and younger kaka are father's younger brothers. Elder kaka has 3 children. Okay, ये सारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर ली। Our third question is, in the last 1 year, what are the changes that happen in the family?
लास्ट 1 ईयर में फैमिली में कौन कौन से चेंजेस आए? तो हमारा आंसर होगा द चेंजेस दैट हैपन इन द लास्ट 1 ईयर आर दैट one kaka got married, so there is a new kaki in the house. Elder kaka passed away a few months ago, and elder kaka's younger daughter sleeps with Sita's mother at night. In the morning, Sita helps to her to get ready for school. Okay. अब हम पढ़ेंगे तारा's फैमिली के बारे में. Let us read about तारा's फैमिली. तारा lives with her mother and Nana in राजकोट. जो तारा थी वो उसके नाना और उसकी मम्मी के साथ रहती थी. हर मदर मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड. जो उसकी मम्मी थी वो मैरिड नहीं थी. शी हैज़ एडॉप्टेड तारा. उन्होंने तारा को अडॉप्ट किया था. मीनाक्षी गोज़ टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग. जो मीनाक्षी थी वो ऑफिस वूमन थी. वो सुबह सवेरे में कहाँ पे मॉर्निंग में जाती थी. मॉर्निंग में ऑफिस जाती थी और इवनिंग में रिटर्न आ जाती थी. व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर. ही इज़ वन वो फीड्स हर. उसके जो नाना थे वही ऐसे इंसान थे जो उसको खाना खिलाते थे. हेल्प्स हर टू डू होमवर्क एंड ऑल्सो प्लेज विथ हर. जो उसके नाना थे वो उसका होमवर्क भी करवाते थे और उसके साथ खेलते भी थे. ओके. ड्यूरिंग वैकेशंस all three of them go to far off places and enjoy themselves. जब वैकेशन होता था तब तारा, उसकी मम्मा और उसके जो नाना थे वो बहुत सारे दूर के प्लेसेस में घूमने के लिए जाते थे और अपने आप को एंजॉय करते थे. एट टाइम्स ताराज मासी मासा एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो कम टू देयर हाउस. और उस टाइम पे तारा की जो मासी है मासा है वो भी उनके घर पे आते थे. एट सच टाइम्स They play together for long hours and also chit chat. सभी साथ में मिलके खेलते थे और बातें करते थे. ओके स्टूडेंट्स, अब है कुछ क्वेश्चन आंसर तारा की फैमिली के अकॉर्डिंग. हु टेक्स केयर ऑफ तारा? तो तारा का ख्याल कौन रखता था और वो कैसे रखते थे? तो हमारा आंसर होगा तारा नाना. उसके जो ग्रैंडफादर थे वो टेक्स केयर ऑफ हर. उसका ख्याल रखते थे. वो कैसे ख्याल रखते थे तारा का? He feeds her यानी कि वो उसको खाना खिलाते थे. Helps her to do her homework. होमवर्क करने में भी हेल्प करते थे. And also plays with her. और उसके साथ खेलते भी थे. Okay. Our next question is, what are the things our family members do together? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली मेम्बर्स सब साथ में मिलके करते थे? तो the things the family members do together are, during vacations, the three of them go to far off places and enjoy themselves. And next thing is, at times, Tara's Masi, Masa and their children also come to the house and fun together. Okay. अब हम पढ़ेंगे रेहाना एंड हबीब की फैमिली के बारे में. ओके, लेट्स स्टार्ट. रेहाना एंड हबीब लिव्स इन अ सिटी. जो रेहाना एंड हबीब थे वो सिटी में रहते थे. बोथ आर एम्प्लॉयड. दोनों क्या थे? कंपनी में एम्प्लॉयड थे. हबीब इज़ अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस. और जो हबीब था वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क था. एंड जो रेहाना थी, रेहाना टीचर्स इन अ स्कूल. वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी. हबीब्स पापा, हबीब के जो पापा थे, इज़ रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम. वो रिटायर्ड थे और उनके साथ ही रहते थे. इन द इवनिंग The three of them sit together and watch television. सब जब रात को आते थे तब साथ में बैठ के टीवी देखते थे. He enjoys the discussion as well. On holidays, the neighbors' children come to their house and have fun. जब हॉलीडे होता है, छुट्टी के दिन में नेबर्स के चिल्ड्रन उनके घर आते हैं और सब साथ में मिलके फन यानी कि एंजॉय करते हैं. Everybody enjoys together. सब साथ में मिलके एंजॉय करते हैं. They play games to go out and at times go for plays and movies. Okay. इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं. Whom all are there in this family? हबीब एंड रेहाना की फैमिली में कौन कौन था? तो हमारा आंसर होगा there are 3 members in this family. इस फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे. कौन से मेंबर्स थे? रेहाना, हबीब एंड हबीब्स फादर. ओके. अब और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do you like to watch on television?
तुम्हें टेलीविज़न में क्या देखना पसंद है और क्यों पसंद है। तो आपको जो भी देखना पसंद हो इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, हाउ डू द फैमिली मेम्बर्स एन्जॉय। तो हबीब और रेहाना की जो फैमिली थी उसमें सभी फैमिली मेम्बर्स एन्जॉय कैसे करते थे। तो हमारा आंसर होगा ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड हैव फन। Everybody enjoys together. They play games, go out and at times go for plays and movies. Okay? इस तरह से सब साथ में मिलके एंजॉय करते थे। अब हम पढ़ेंगे केतन की फैमिली के बारे में। केतन लिव्स विथ हिज फादर, अंकल एंड कजिन ब्रदर्स इन अ कंपनी इन अहमदाबाद। जो केतन था वो किसके साथ रहता था? अपने पापा, अंकल और कजिन ब्रदर के साथ इन कॉलोनी इन अहमदाबाद, कॉलोनी में। ओके, Ketan and his brothers have come to Ahmedabad to study. His father and uncle work here. यहाँ पे केतन और केतन की फैमिली क्यों आई थी? केतन और उसके ब्रदर की स्टडी के लिए और उसके पापा और उसके अंकल वर्क के लिए आए थे। Everybody does the household work together. सब घर का काम साथ में मिलके करते थे। Food cooked by केतन's काका is liked by everyone. जो केतन के काका थे वो फूड कुक का काम करते थे। केतन's father does the shopping. जो केतन के पापा थे वो शॉपिंग का काम करते थे। अ पार्ट ऑफ द मनी अर्नड इज स्पेंट टू केतन्स दादा इन द विलेज। केतन्स मदर, दादा एंड दादी, काकी एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव्स इन देयर हाउस इन द विलेज। जो केतन की मम्मी थी, चाची थी और उसकी जो सारी फैमिली थी वो गांव में उनके घर में रहते थे। वंस अ ईयर केतन गोज टू हिज विलेज। वंस अ ईयर एक ऐसा ईयर था जब केतन अपने गांव में जाता है। हिज मदर इज लिविंग इन विलेज। उसकी मम्मी जो होती है वो गांव में रहती होती है। केतन लिव्स इन अहमदाबाद और जो केतन था वो अहमदाबाद में रहता है। ही मिसेस हिज मदर वेरी मच। वो उसकी मम्मी को बहुत मिस करता था। ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर। वो उसकी मम्मी को लेटर्स लिख के भेजता था। ओके, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखते हैं। थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल में फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू केतन्स फैमिली मेम्बर्स कीप कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। केतन्स की फैमिली मेम्बर थे वो एक दूसरे से कैसे कॉन्टैक्ट रखते थे। तो हमारा आंसर होगा केतन राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हिज मदर। ही गोज टू विलेज वंस अ ईयर। तो वो ईयर में एक बार विलेज अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाता था, फिर लेटर्स लिखता था। दिस इज़ हाउ दे कीप कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इस तरह से वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट रखते थे। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेम्बर्स ऑफ केतन्स फैमिली लिव इन द सिटी एंड इन द विलेज और वाई। तो मैं आपको ये शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जो केतन और उसके भाई था वो सिटी में रहता था, वो स्टडी के लिए आए थे। और केतन के पापा और उसके जो अंकल थे वो वर्क करने के लिए यहाँ पे सिटी में रहने के लिए आए थे। और उनकी जो सारी फैमिली थी उनके अलावा वो सारे अपने गांव के हाउस में रहते थे। ओके, अब है कृष्णा एंड कावेरी। अब हम कृष्णा एंड कावेरी की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा एंड कावेरी लिव विथ देयर फादर। वो अपने पापा के साथ रहती थी। हिज मदर लिव्स इन अदर सिटी। उसकी जो मम्मी थी वो दूसरी सिटी में रहती थी। इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लिव होम टुगेदर। एक मॉर्निंग ऐसी थी सभी तीन साथ में बैठे थे। कृष्णा लिव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज। जो कृष्णा थी वो कावेरी को स्कूल छोड़ के वो कॉलेज में चली गई। देयर फादर गोज टू द शॉप ड्यूरिंग द डे। तो उसके पापा जो थे वो शॉप में जाते थे। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। जो कावेरी थी वो आफ्टरनून दोपहर के टाइम को स्कूल में आती थी, स्कूल से रिटर्न आती थी। सी अनलॉक्स द हाउस। वो घर का लॉक खोलती थी एंड वेट्स फॉर कृष्णा। और कृष्णा का वेट करती थी। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट टुगेदर। जब कृष्णा कॉलेज से वापस आ जाती थी तब कृष्णा एंड कावेरी दोनों सिस्टर साथ में मिलकर खाती थी। कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूल वर्क। जब कावेरी अपना स्कूल वर्क फिनिश करती थी उसके बाद वो खेलने के लिए चली जाती थी। ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्लेज द कैरम विथ हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविजन। व्हेन फादर रिटर्न्स होम दे कुक फूड एंड ईट टुगेदर। फिर वो क्या करती थी, उसके ब्रदर के साथ कैरम खेलती थी और जब सब फिनिश हो जाए तब खाना
कुक करके सब साथ में मिलके खाते थे। ड्यूरिंग वैकेशन जब होता है तब कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर। जब वैकेशन आता है तो वो अपनी मम्मी के साथ रहने के लिए जाती है। कृष्णा ऑल्सो स्टेज देयर फॉर फ्यू डेज बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस। और जो कृष्णा है वो थोड़े दिन के ही रहता है क्योंकि उसको अपने घर में ही रहना पसंद है। ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर हियर। ओके, कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देखते हैं। थिंक एंड टेल, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर। तो जो कृष्णा था वो अपनी सिस्टर का ध्यान कैसे रखता था? तो हमारा आंसर होगा कृष्णा ड्रॉप्स हिज सिस्टर इन स्कूल बिफोर गोइंग टू कॉलेज। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज ही हैज़ लंच विद हिज सिस्टर कावेरी। ओके, फिर जो अब आता था वो अपनी बहन के साथ मिलके लंच करता था। ओके, our next question is what activities are done together in the families। तो कौन सी एक्टिविटीज़ फैमिली में सब साथ मिलके करते थे? तो हमारा आंसर होगा the following activities are done together in the family। कृष्णा's family gets ready to and lives home together। सब रेडी साथ में होते थे और सब साथ में घर में मिलकर रहते थे। they cook dinner and eat। You have read about some families. You discussed some questions also. What is the family? What are the different types of family? यहाँ हमने क्या देखा? सभी डिफरेंट तरह की फैमिली देखी और सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं वो देखा। What are the different types of family? और सभी फैमिली डिफरेंट है एक दूसरे से वो भी हमने देखा। You must have formed your own opinion about this by more। थिंक एंड टेल, डिस्कस अबाउट द फैमिलीज गिवन हियर। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सारी फैमिलीज के अकॉर्डिंग। आंसर इज द फॉलोइंग थिंग्स हैपन इन अ फैमिली। ये सारी जो थिंग्स दी हुई है वो फैमिली में होती है। फैमिली मेम्बर्स स्टे टुगेदर, सब साथ मिल के रहते हैं। फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ ईच अदर, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फैमिली मेम्बर्स लाइक टू वॉच टीवी, प्ले एंड गो आउट टुगेदर, सब साथ में मिलकर टीवी देखते हैं और बाहर भी जाते हैं। द एल्डर्स ऑफ द हाउस अर्न मनी, जो एल्डर्स होते हैं वो अर्न मनी के लिए बाहर जाते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्कूल में जाते हैं। एंड मेम्बर्स ऑफ फैमिली लव ईच अदर वेरी मच। ओके, वो सब फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पुट अ राइट ऑन दोज सेंटेंस विच टेल द वेरियस थिंग्स दैट हैपन इन योर फैमिली। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इफ़ वो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपके फैमिली में ऐसा होता हो तो आपको राइट मार्क करना है, अगर नहीं होता तो आपको कुछ नहीं करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर वर्किंग। सभी फैमिली मेंबर्स वर्किंग करते हैं, तो अगर करते हैं तो यस लिखना है। ओके, राइट मार्क करना है। द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच। फिर इसके अकॉर्डिंग आपको, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली, तो इसमें भी राइट करना है। फैमिली मेम्बर्स ऑफ्टन लिव्स टुगेदर इन द सेम हाउस, तो सभी मेम्बर्स साथ में मिलके एक ही हाउस में रहते हो तो राइट मार्क करना है। ऑल फैमिली मेम्बर्स आर ऑफ्टन विजिट ईच अदर, सभी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे की ऑफ्टन विजिट यानी कि देखने के लिए आते हैं। फैमिली मेम्बर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज अ फाइट अमॉन्गस्ट देमसेल्व्स। इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड पीपल आर टेक केयर ऑफ, तो इसमें भी सारे फैमिली मेम्बर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं वो ओल्ड पीपल है, उनके घर में जितने भी ओल्ड पीपल है उनका टेक केयर यानी कि उनका ख्याल रखते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसे, अब हम पढ़ेंगे थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको आपकी फैमिली के बारे में यहाँ पे जितनी भी स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें लिखना है। इसको आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है, फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। ओके, इन माई फैमिली ऑल एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड, द मैन ऑफ माई फैमिली वर्क फॉर हैव जॉब्स टू अर्न मनी एंड द वुमेन ऑफ फैमिली, और जो वुमेन होती है फैमिली की वो कुकिंग का काम करती है। ओके, तो ये सब आपको आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, अब है सीता's फैमिली ट्री। तो जो सीता थी उसकी हम फैमिली ट्री बनाएंगे।
कैन यू इमेजिन अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री? क्या आप फैमिली को फॉर्म ऑफ ट्री में इमेजिन कर सकते हो? तो हमें फैमिली ट्री बनाना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स, फिर हमारे पेरेंट्स, फिर उनके चिल्ड्रन। इस तरह से हम फैमिली ट्री को बना सकते हैं। Sita's family tree is drawn here. Draw your family tree in the notebook. For this, take help from your elders. Have a look at Sita's family tree. It can help in creating your own family tree. यहाँ पे आपको सीता की फैमिली ट्री दी गई है। इस फैमिली ट्री को देख के आपको यहाँ पे आपकी फैमिली ट्री बनाना है। फर्स्ट आप ग्रैंड पेरेंट्स लिखना, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखना है, दादा दादी, फिर उनके जो चिल्ड्रन हैं उनका पार्ट पढ़ना है, पार्ट करने हैं, यंगर काका, फोई, एल्डर काका, एल्डर काकी, पापा एंड माँ। फिर पापा एंड माँ के दोनों जो चिल्ड्रन हैं उसके पार्ट करने हैं। इस तरह से हमारी फैमिली ट्री रेडी हो जाएगी। ओके, आपको आपकी फैमिली ट्री यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।